खबर ये कि बजट के बाद उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं। बजट के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया गया। लाडली बहना योजना पर 23,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 2047 के विजन के साथ इस बजट को तैयार किया गया। आने वाले वर्षों में कैसे विकास हो उसका ध्यान बजट में रखा गया है। जनता का बजट है, जनता के लिए ही पेश किया गया, पूरी तरह से जनता को समर्पित है। तो ये बजट के बाद वित्त मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी उसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि इसमें जिन चीजों पर जो बजट खर्च किया गया उसमें सबसे ज्यादा जो 26% का इजाफा हुआ है वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए हुआ है। ये बात खुद जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि 26% बढ़ोतरी उनके बजट में की गई है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 11% बजट में बढ़ाया गया है जो प्रावधान। उसके अलावा नगरीय निकायों में विकास के लिए 16% का इजाफा किया गया है। और पूंजीगत व्यय इस बार रखा गया है 80,266 करोड़ रुपए। पिछले अगर आप साल की बात करेंगे तो कुल व्यय जो सरकार का हुआ था वो करीब करीब 4.25 लाख करोड़ का हुआ था जो 2025-26 के बजट में कहा गया था। और जो कुल बजट था वो था 4,21,000 करोड़ का। यानी कि जो बचत हुई थी जिसे आप टेक्निकल भाषा में राजस्व अधिशेष कह सकते हैं वो था करीब करीब 618 करोड़ रुपए। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये जो बचत है, ये जो अधिशेष है, ये हर साल के साथ गिरता जा रहा है। और यही एक चिंता की बात है कि आपकी जो गुल्लक है उसमें हर बार पैसे कम जमा हो रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट पिछली बार के बजट में 78,900 करोड़ रुपए के आसपास का था। यानी करीब करीब आप इसे मोटा मोटा 79,000 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। हालांकि पिछले बार केपेक्स में 31% की बढ़ोतरी हुई थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की गई थी। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी जी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बजट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, साफ साफ बजट में नजर आ रहा है आने वाले पंचायत निकाय चुनावों के लिए पूरा ध्यान दिख रहा है। ध्यान के साथ साथ ज्ञान पर आधारित बजट बनाने की कोशिश की गई है। अब तक आप इस बजट में क्या क्या देख पाए सर? आसिफ, मैंने तो पूरा एक पर्चा बना लिया है। दर्शक माफ करें मेरी खराब हैंडराइटिंग के लिए, लेकिन जब हम सदन के अंदर बैठे थे तो कुछ बातें तो सरकार ने कही जो अच्छी लगी कि रोलिंग बजट है, अगले 3 सालों का एक तरह से खाका भी बताएंगे कि आय और व्यय का। लेकिन जब कोई भी बजट बनता है तो वो आय और व्यय दोनों का हिसाब किताब रखता है। तो यहां मुझे लगता है कि सरकार ने व्यय की बातें तो कही है, लेकिन आय कहां से होगा इस पर शायद थोड़ी चुप्पी लगा गए हैं। जब वित्त मंत्री से कुछ देर बाद हम बात करेंगे तो शायद इस पर हम और सफाई लेने की कोशिश करेंगे उनसे, क्योंकि 3-4 बातें जो घोषणा पत्र में, जो वचन पत्र कहा था बीजेपी ने, उसकी मुख्य और हर बार बजट में हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। गेहूं का 2700, धान का 3100 और लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए। 1200 से 1,500 रुपए हुए, 4-5 महीने हो चुके, इसका जिक्र हो गया। लेकिन यह नहीं बताया गया कि 1,25,00,000 हितग्राही जब योजना शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक 1,31,00,000 तक गई, लेकिन वो भी चुनावी वर्ष था और फिर 1,25,00,000 पर ही आ गई हैं और नए हितग्राही उसमें जुड़ नहीं रहे हैं। और योजना में जो, क्योंकि अब सब विपक्ष ये पूछेगा ही कि 3 साल बचे हैं तो ये आप कब बढ़ाएंगे रकम। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने भी कही आसिफ की 74,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है और एफआरबीएम लिमिट के बहुत आसपास मध्य प्रदेश अब झूलता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो कर्ज ले रहा है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश पर हो गया है। और ऐसे में 1.5 घंटे के बजट भाषण में मैंने गिना कम से कम 12 बार विपक्षी सदस्यों ने टोका टोकी की। अमूमन बजट भाषण के दौरान ऐसा नहीं होता, लेकिन एक विधायक तो हाथ में कटोरा लेकर के वेल में आ गए और आखिर के 5-7 मिनट में तो लगभग सारे विधायक कांग्रेस के वेल में बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, क्योंकि उनका यह कहना था कि 2 करोड़ रुपए जो विधायक निधि है, जब वो तक देने के पैसे नहीं है, जब उसमें इजाफा करने का कोई प्लान नहीं है, तो जो इतने भारी भरकम अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, घोषणाएं की हैं, उसको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो मोटा मोटी ये कुछ बातें हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए एक बार अगर समअप कर दूं जो चीजें मैंने लिखी थी, अगर आपके पास 1 मिनट का वक्त हो। 3,000 करोड़ से किसानों को, 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लगभग 21,000 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना मंजूर हुई है। श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहनाओं के लिए 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रावधान है। स्वास्थ्य सेवा के लिए 23,747 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सिंचाई के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और नारी कल्याण योजनाओं के लिए सरकार कह रही है कि 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। जनजातीय
इलाकों के गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ और जी राम जी के लिए 10,428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 लाख से ज्यादा छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है, क्योंकि काफी बुजुर्ग जाते हैं इसमें दर्शन करने के लिए। और सरकार कह रही है कि 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इससे पैसा भी आएगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक कितना कुछ हुआ है ये कम से कम अभी धरती पर दिख नहीं रहा है, तो आने वाले दिनों में इस पर भी देखना होगा। खाद्यान्न सुरक्षा में 93% हितग्राही एक अहम बात है जिनका सरकार कह रही है कि ई-केवाईसी हो गया है। आंगनवाड़ी में उसने कहा है कि 19,000 भर्तियां होंगी। जो ये भर्तियों के लिए आकांक्षी युवा हैं उनके लिए खबर है। सिंहस्थ के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन यहां पर सरकार यही बहुत बड़ा सवाल है कि मांगे गए थे 20,000 करोड़ केंद्र से अपेक्षित थे और अपने बजट में प्रावधान किया है 3,000 करोड़ का। तो जो 20,000 करोड़ का बजट बनाया गया था वो 3,000 करोड़ में हो जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। अनुराग जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा उनके पास आपको लिए चल रहा हूं इस वक्त। हाँ अनुराग सर, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। मैं ये कह रहा हूं सिंहस्थ के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान है, 3,000 का नहीं, 13,000 करोड़। ये अनुराग जी अभी भी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे इसमें, क्योंकि जब मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जगदीश देवड़ा जी की तो उन्होंने 3,000 करोड़ कहा, या तो वो मिस कुछ कह गए कि 3,000 करोड़, बजट में उन्होंने 13,000 करोड़ कहा। ये जरा चेक करना पड़ेगा कि 3,000 किया है कि 13,000, क्योंकि बजट में मैंने भी 13,000 सुना था आपके साथ उस वक्त, और 3,000 में अभी सुन रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जरा चेक करना पड़ेगा कि 3,000 करोड़ या 13,000 करोड़। आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। जी आकाश बताइए। आसिफ, बिल्कुल सिंहस्थ को लेकर जो कंफ्यूजन हो रही है आसिफ, उसमें है कि 13,851 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं। इसमें इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन का काम चल रहा है, इसके अलावा अन्य परियोजनाएं हैं। कुल 3,060 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए बजट रखा गया, जबकि नगरीय विकास में इसके लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। तो बजट 3,060 करोड़ रुपए सिंहस्थ का है, 13,851 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं। ये सिंहस्थ को लेकर बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी है। सिंहस्थ के अलावा महिलाओं को लेकर, इसके साथ ही कुपोषण हटाने को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर पंचायत ग्रामीण विकास योजना की बात करें तो इन योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था राज्य सरकार ने निर्धारित की है। जिस तरीके से रोलिंग बजट का जिक्र कर रही थी सरकार, शुरू में वित्त मंत्री भी कर रहे थे, लेकिन बजट भाषण के दौरान रोलिंग बजट का बहुत बड़ी भूमिका समझने में नहीं आई। हालांकि ये जरूर है कि जो तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया, चाहे वो हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें उसकी या फिर लाडली बहना योजना की बात करें, इन दोनों में बजट की राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अगर हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, इसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जो कक्षा 8वीं तक के बच्चे हैं उन बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा। इसके पहले ये पोषण के लिए व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए भी अलग से राशि का प्रावधान किया गया। चाहे वो आंगनवाड़ी में हम बात करें तो वहां भी बच्चों को अभी तक दूध की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें कुपोषण दूर करने के लिए दूध नहीं दिया जाता था, या फिर हम 8वीं तक के छात्रों की बात करें जिसका जिक्र आज बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कर रहे थे। इसके साथ ही वीबी आकाश में लौटता हूं आपके पास। ग्वालियर से इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं आपको लिए चल रहा हूं। देव जी, लोग कैसे देख रहे हैं इस बजट को? वित्त मंत्री ने बार बार कहा जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है, जनता को ही समर्पित बजट है, तो जरा बताइए जनता कैसे देख रही है बजट को? बिल्कुल आसिफ जी, जनता का बजट है तो हम जनता से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ जनता ही मौजूद है। अब पूछते हैं, ये बजट जो आया है, वित्त मंत्री ने तो कहा कि जनता का बजट है, आपको क्या लगता है, कैसा बजट आपको लगता है? नहीं, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का जो शासन द्वारा बजट पेश किया गया वो निराशाजनक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का जो बजट है उससे दुगना तो कर्ज ही है। तो मुझे आशा बिल्कुल थी कि इस बार निराशा वाला बजट रहेगा। कि आप देखिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खास है नहीं है। 15,000 भर्तियाँ हैं, नहीं वो सिर्फ वायदे हैं, कब निकलेंगी, कब उसका वो होगा निराकरण, मुझे ऐसा लगता नहीं है। वहीं 23,000 करोड़ रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए रखा गया है। तो वो ये है कि बजट लगातार घाटे पे चल रहा है, तो अभी आगे चल के ऐसा लगता है कि सिर्फ योजना चल रही है पुरानी, उन्हीं को ही पूर्ति हो जाए, वही बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए लाडली लक्ष्मी को भी पैसा देने की बात कही, बजट में व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा जो स्कूल में बच्चे जाते हैं 8वीं तक के, उनको टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा ताकि उनका कुपोषण दूर हो सके। ये चीज दिखाई जाती है, दिया कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ये लाडली बहना के लिए तो इसलिए बढ़ाते जाते हैं, पैसे देते जाते हैं जिससे उनका वोट बैंक बने। और स्कूल में जाके पहले सरकार देखे कि स्कूल कैसा है, छत गिर रही है, पिलर गिर रहे हैं, ना कोई बच्चे आ पा रहे हैं, ना उनको दूध मिल रहा है, ना उनको खाना मिल रहा है। मिलता भी है तो इतना गंदा मिलता है कि खाने लायक नहीं होता है। तब भी मैं एक छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस से। तो मैं ये देखता हूँ छात्रों के लिए इतना बेरोजगार है, 15,000 शिक्षक की भर्ती निकाली, इनका ये भी भरोसा नहीं है कब आएंगी कब नहीं आएगी। मैं MPSI की तैयारी भी कर रहा था, 2017 से की थी, तो 2017 से 2025-26 में MPSI की भर्ती निकली है, अब जाके पेपर हुआ है। तो सरकार का ये भी भरोसा नहीं है कितने सालों में, बोल तो देती है कि इतना आएगा, पर ये भरोसा नहीं है कितने सालों में भर्ती कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है बजट में आपको क्या अच्छा क्या गलत लगा? बजट काफी निराशाजनक है। तो ये आप सुन रहे थे ग्वालियर की जनता को, और ग्वालियर की जनता अपना रिएक्शन दे रही थी। लेकिन इसमें एक बात और भी है, अगर आप इस बजट में देखें तो इस बजट में आप पाएंगे कि करीब करीब 4% का इजाफा हुआ है टोटल बजट में 2025-26 से 2026-27 में। ये जो ये बढ़ोतरी हुई है, ये करीब करीब 4% की ही बढ़ोतरी है। लेकिन ये भी बजट में कहा गया कि 2047 तक बजट को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवश्री, आपकी आवाज चली गई थी, जी बोलिए। जी चलिए, बिल्कुल। तो हम आपको जो और बात करते हैं, इनकी बात आधी रह गई थी। ये बताइए कि आपको बजट कैसा लगा और क्या आपको उम्मीद थी? बजट निराशाजनक है। उम्मीद थी कि नई स्कीम इंट्रोड्यूस होगी और नए रोजगार, जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं और जो वैकेंसीज पड़ी हैं, कई सारे विभाग खाली हैं, बिल्कुल उनमें कर्मचारी नहीं है, उनमें एक नई भर्ती आए। तो इस तरीके का कुछ बजट में देखने को नहीं मिला कि कोई स्कीम बनाकर और एक साथ बहुत सारी भर्तियां। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही मानना है कि बजट में उन्हें जिस तरह का कुछ नवीन चीजें नहीं मिली। हाँ, लाडली बहना खुश हो सकती हैं कि 1 साल और उनको फ्री बीज का पैसा मिल सकता है, और जो स्कीम जो लागू भी की गई हैं वो अच्छी तो लग रही लोगों को, लेकिन उनका सवाल यही है कि आखिर पैसा कहां से आएगा। यही बात बार बार सामने आ रही है कि आखिर पैसा आएगा कहां से, कर्जा लेना पड़ रहा है। जी देव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश और अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका देव जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जब बजट के साइज पर बात हो रही है तो अनुराग जी, मेरा आपसे एक सवाल है। ये बजट उनके पास मैं लौटूंगा, और ये देखिए, ये एक जो आंकड़ा सामने आया वो ये कि 4% बजट बढ़ा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 20 साल बाद की, यानी कि 2 दशक में क्या हम 2 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे? बजट में कहा गया है, क्या वो रफ्तार हम हासिल कर रहे हैं जिससे 2 ट्रिलियन, अगर 2 ट्रिलियन डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब करीब आज की तारीख में 180 लाख रुपए होते हैं। 180 लाख करोड़, ये वो आंकड़ा है। क्या इसे हासिल किया जा सकता है? कितना ये दिख रहा है आसान या मुश्किल? लेकिन फिलहाल जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बजट में किसको क्या मिला। 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 8वीं तक के छात्रों को, सुनिए देवड़ा साहब क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैं रुकूंगा, आप 1-to-1 ले लेना मुझसे। जगदीश देवड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकले, पत्रकारों ने उनसे बातचीत की कोशिश की। आज जाहिर बात है बहुत व्यस्त हैं वो, और बहुत व्यस्ततम आज उनका पूरा शेड्यूल रहेगा। देखिए इसमें कुल बजट को अगर आप देखें तो खेल के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हेल्थ सेक्टर के लिए 23,000, स्वास्थ्य के लिए कुल करीब करीब 24,000 करोड़ का ये प्रावधान है। अगर आप देखें तो पिछले साल जो स्वास्थ्य के लिए पैसा रखा गया था वो था 23,533 करोड़ रुपए। इसमें करीब करीब 5% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा नगरीय विकास के लिए 16% का इजाफा बजट में किया गया है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 26% का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए 21,630 करोड़ रुपए, कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट रखा गया है। और बड़ी जो नई चीज है वो ये कि बच्चों को पोषण मिले, खासतौर पर आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो उनको पोषण मिले। इसके लिए 8वीं तक के छात्रों को, यानी कि किशोरावस्था तक के जितने भी छात्र हैं, हमारे 14 साल मानकर चलते हैं कि हम 13-14 साल का बच्चा 8वीं क्लास में होता है, तो 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो इस बजट में हमने आपको बताई हैं। और रही बात जो फिजिकल डेफिसिट की, जिसे आप राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट करीब करीब पिछली बार 79,000 करोड़ के आसपास था। अब इसे कितना ये सरकार पाट पाई है, आगे से कैसे पाटा जाएगा तब, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल में 1 रुपया भी टैक्स पर नहीं बढ़ाया गया है, और इसमें आय कैसे होगी ये भी हम आपको जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी आपको बताएंगे।